कंक्रीट स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब अपना एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग हो। आज हम लोग जानने वाले एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के बारे में, जो अपने को बताता है कि एग्रीगेट कितना शॉक लोड टॉलरेट कर सकता है। ये टेस्ट परफॉर्म होता है एज पर IS कोड 2386 पार्ट 4। सो गाइज, इस टेस्ट का मेन एम होता है एग्रीगेट का टफनेस चेक करना, इम्पैक्ट या सडन लोड के अगेंस्ट उसका रेजिस्टेंस मेजर करना। इस टेस्ट में यूज होने वाले एपरेटस के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारे पास एपरेटस आता है वो आता है इम्पैक्ट टेस्ट मशीन। उसके बाद से आता है सिलेंड्रिकल मेजर, साथ टैंपिंग रॉड भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आता है ISC में सबसे पहले आता है 12.5 mm का सीप, फिर 10 mm का सीप, उसके बाद 2.36 mm का सीप, उसके बाद वेइंग बैलेंस। सो हमने ये एग्रीगेट ले लिया है 20 mm एग्रीगेट, जो ओवन ड्राई एग्रीगेट है। इसको हम लोग 12.5 mm के सीप से पास करेंगे और 10 mm पे जो हमारा रिटर्न करेगा हम उस एग्रीगेट को लेंगे टेस्टिंग के लिए। तो हमने ये 10 mm पे रिटर्न हुआ है इतना एग्रीगेट, इसको हम लोग अब सिलेंडर मोड में भरेंगे। हम लोग एम्प्टी वेट ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसका वेट है 617 ग्राम। सो ये हमारा सिलेंडर मोड है, इसमें हम लोग 3 लेयर में एग्रीगेट को फिल करेंगे और इच लेयर को 25 बार टैंपिंग करेंगे। तो वेट ऑफ कप और वेट ऑफ एग्रीगेट दोनों का वेट आया है हमारे पास 1.022। अब इस सैंपल को हम इस सिलेंडर में रख देंगे। उसके बाद इसको मशीन में फिट कर देंगे, ऐसे लॉक कर देंगे दोनों साइड से। अभी हम आपको ये जो हैमर है इसका वेट बता देते हैं। इसका वेट होता है 13.5 से लेकर 14 kg तक। इसका जो फॉलिंग हाइट होता है वो होता है 380 mm। लोग 15 नंबर ऑफ ब्लोज देने वाले हैं। देने के बाद ये हमारे पास एग्रीगेट है, इसको हम लोग 2.36 mm वाले सीप से पास करेंगे। ये 2.36 mm से पास हुआ एग्रीगेट है जिसका वेट है 32 ग्राम। इसको हम लोग नोट आउट कर लेते हैं और उसके बाद से हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारा एम्प्टी वेट ऑफ सिलेंडर था उसका हम लोग वेट लिए थे 617 ग्राम। उसके बाद हम लोग एग्रीगेट भरने के बाद, यानी जो हम लोग 3 लेयर में भरे थे और टैंपिंग करने के बाद जो वेट आया था वो आया था 1022। इन दोनों का माइनस करने के बाद जो एग्रीगेट का वेट आया हुआ है 405 ग्राम। और 15 नंबर ब्रूज देने के बाद जो हमारा 2.36 से पास हुआ था उसका वेट आया था 32 ग्राम। अब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू परसेंटेज कितना आया। सो गाइस, इसका फॉर्मूला है W4/W3 × 100। W4 हमारा है 32 और W3 है हमारा 405 ग्राम। हमारा वैल्यू आया हुआ है 7.9%, जो कि ये बता रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। 10% से अगर कम ये वैल्यू आता है ना तो वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट माना जाता है। जनरली जो IS कोड के हिसाब से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका वैल्यू। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के बारे में। वो सारे प्रोसीजर के साथ हम आपको करके बताएंगे कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है और इम्पैक्ट वैल्यू और क्रशिंग वैल्यू दोनों का कंपेरिजन करके भी बताएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।